कंसीव करने के लिए एग क्वालिटी अच्छी करना चाहते हो, शरीर पर फैट ज्यादा हो गया है उसे कम करना चाहते हो, आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना चाहते हो, एनर्जी का लेवल बढ़ाना चाहते हो कि दिन भर आप में एनर्जी बनी रहे, ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। हेलो एंड वेलकम अगेन फ्रेंड्स। अगर हमारे शरीर पर मसल से ज्यादा फैट हो जाए, फैट एक्यूमुलेशन बढ़ जाए, जो कि महिलाओं में अक्सर देखा जाता है कि पेट के आसपास थाइस पर जमा होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो खराब होती है। प्रजनन की जो आपकी क्षमता है, गर्भधारण की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। क्यों? ये जो फैट है इसके अंदर एक्स्ट्रा हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपके शरीर के हार्मोन के एक बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये फैट को घटाएं कैसे? मैं डाइटिंग करना नहीं सिखाने वाली हूँ, ना ही आपको भूखा रहना सिखाऊंगी, लेकिन हाँ अच्छी चीजें खाना जरूर सिखाऊंगी। आज हम सीखेंगे कि प्रोटीन कैसे आपकी एग की क्वालिटी को अच्छा करता है, हार्मोन का बैलेंस बनाता है, आपको फिट और लीन बनाता है, आपके मसल मास को बढ़ाता है, फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर आप थायराइड, पीसीओडी ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस से जूझ रही हैं, एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आइए इस वीडियो को फॉलो कीजिए, लेकिन हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। WHO के गाइडलाइन के मुताबिक जब आप बेबी प्लान करते हो तो आपको 1.2 ग्राम पर किलो बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर हम मिनिमम भी इसका लेते हैं तो अगर आप 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको हर रोज लेना है। लेकिन अब 60 ग्राम प्रोटीन कैसे लें? हमारी जो इंडियन डाइट का डिजाइन है, जो रूटीन में हम चीजें खाते हैं, उनमें प्रोटीन हम कम ले पाते हैं और इस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस महिलाओं में थोड़ा ज्यादा रहता है। अक्सर ये देखा गया कि महिलाएं दूध भी कम पीती हैं, प्रोटीन हम कम लेते हैं, इसीलिए हम कई समस्याओं से जूझते हैं, एनर्जी लेवल, मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल इम्बैलेंस। पर आज जो टिप बताने वाली हूँ बात के लिए जिंदगी भर का मूल मंत्र बन जाएगा। क्या करना है? तो आज मैं 2 आइडियाज आपको सिखाऊंगी। पहला इंस्टेंट आइडिया है, क्योंकि मेरी ऐसी भी बहुत सारी सहेलियां हैं जो वर्किंग हैं, जिनके पास टाइम कम होता है। अगर कुछ इंस्टेंट हो तो फटाफट कंज्यूम कर सकती हैं या उसको कैरी कर सकती हैं अपने साथ। लेकिन कुछ ऐसी सहेलियां भी हैं वो चाहती हैं कि वो अब घर में कुछ अच्छा कुक कर लें अपने लिए, तो वो आइडियाज भी आपको बताने वाली हूँ। साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि प्रोटीन खाना तो बहुत आसान है, आपने प्रोटीन खा लिया चलो सीख के, लेकिन उसको पचा नहीं पाए तो पचाएं कैसे, अपने डाइजेशन को कैसे अच्छा करें प्रोटीन लेने के साथ, क्योंकि कई बार आप प्रोटीन लेते हो तो ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले अगर हम इंस्टेंट आइडिया की बात करते हैं तो आपको एक बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन ले लेना चाहिए। आज मैं आपको क्या सजेस्ट करने वाली हूँ इंस्टेंट प्रोटीन में, वो है फाइटिका डेली प्रोटीन। फाइटिका डेली प्रोटीन के अंदर वे प्रोटीन एंड मिल्क प्रोटीन का मिक्स है, साथ ही इसमें डाइजेस्टिव ब्लेंड है। फाइटिका डेली प्रोटीन के अंदर 37 एसेंशियल विटामिन है, साथ ही कुछ हर्ब्स हैं जो आपके स्ट्रेस को, एंजाइटी को और स्टैमिना को इम्प्रूव करती हैं, जैसे कि अश्वगंधा, गोक्षरू, मोरिंगा। और इसके अंदर जो स्वीट मोरिंगा पाउडर है ये आपको फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, आपके टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। गोक्षरू हम सभी जानते हैं फर्टिलिटी बेनिफिट देता है, ये आपके ओव्यूलेशन की रेट को इम्प्रूव करता है, साथ ही मसल रिकवरी को भी सपोर्ट करता है। अश्वगंधा मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और आपके जो तनाव है उसके लेवल को कम करके आपको काफी रिलैक्स कर देता है। क्या करना है, इसमें जो मेजरिंग स्कूप है उस स्कूप से प्रोटीन पाउडर आपको ऐड करना है, आपको बढ़िया से मिक्स करना है ताकि लम्प्स ना रहे। इसका एक स्कूप 20 ग्राम का होता है, 50% आपको वो प्रोटीन देता है। आप इसके कंजप्शन में कोई भी शुगर ऐड नहीं करना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नेचुरल शुगर है, लेकिन ये माल्टोडेक्स्ट्रिन फ्री है, तो ये आपके लिए सेफ है। इसे आप दिन में एक बार लीजिए। 20 ग्राम का एक स्कूप है, उसमें आपको 50% 10 ग्राम प्रोटीन एक सर्विंग में मिल जाता है। तो आप इसे पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हो, अपना एक स्नैक, जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट लिया और लंच के बीच में एक गैप होता है, एक छोटी भूख होती है, तो उस बीच में लंच से कम 1.5 घंटा पहले आप एक प्रोटीन शेक ले सकते हो। पानी या दूध कोई भी चीज आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो अब आप ऑफिस में भी बैठी हैं तो अपना प्रोटीन आराम से ले सकती हैं, है ना आसान। लेकिन मेरी वो फ्रेंड्स जो चाहती हैं कि मैं घर में कुछ हेल्दी कुक करूं, अपने मील को उस तरीके से डिज़ाइन करूं, तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि हर मील में आप ध्यान दीजिए कि इसमें प्रोटीन है या नहीं। तो अगर हम वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करते हैं, जो चीज़ें हमारे घर में ऑलरेडी रहती हैं, जितने भी बीन्स हैं, लोबिया है, राजमा है, चिकपीस हैं, काले चने हैं, ये सब आप यूज कर सकती हैं। जो अगर आप साबुत दालें लेती हैं तो साबुत दालों को पचाना आसान नहीं है, आप उनका स्प्राउट्स बना दीजिए। स्प्राउट बनाने के बाद आप उसकी तरह तरह से स्टीमिंग करके चाट बना सकती हैं, ग्राइंड करके चीला तैयार कर सकती हैं, उसकी इडली तैयार कर सकती हैं, अलग अलग तरीके से उसकी आप दाल मखनी तक प्रिपेयर कर सकती हैं स्प्राउटेड दालों से। इससे आपको उन प्रोटीन युक्त चीज़ों की डिलीशियस रेसिपी मिल जाएगी।
याद रखें, दालों में सारे अमाइनो एसिड्स नहीं होते, इनको अगर आप कार्ब्स के साथ कंबाइन करके खाते हैं तो पूरा स्पेक्ट्रम कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से कार्ब्स के साथ दालों को कंबाइन करके खाइए। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं, डेफिनेटली आप पसंद करेंगी कि इडली या डोसा बैटर आप घर में प्रिपेयर कीजिए, उसमें राइस लीजिए, कुछ मिलेट ऐड कर दीजिए, उसमें थोड़ा मेथी और दालें ऐड कर दीजिए। अब इस बैटर को पीस के 8 घंटे से 16 घंटे सर्दी और गर्मी में ड्यूरेशन बदलता रहता है फर्मेंटेशन का, घर में ओवरनाइट रखें, आप फर्मेंट कर लीजिए, ब्रेकफास्ट में इसको लीजिए, चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, टमाटो चटनी के साथ। डोसा प्रिपेयर कीजिए, उसमें फिलिंग आप पनीर की रख सकते हैं। आप इसका उत्तपम बना सकते हैं जिसके ऊपर आप पनीर ले सकते हैं, कर्ड के साथ उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने पनीर यूज किया, आपने दालें यूज किया, आपने कर्ड यूज किया, तो आपके हर मील में थोड़ी मात्रा में प्रोटीन है। दूध यूज करना बहुत जरूरी है। डायरेक्टली दूध पीना अच्छा नहीं लगता तो आप कर्ड यूज कर सकते हो, बटर मिल्क यूज कर सकते हो, पनीर और चीज, लेकिन चीज हमेशा फ्रेश यूज करना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन ब्रेस्ट एग्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट आप फिशेस यूज कर सकते हैं और हर दिन आप अपने प्रोटीन को यूज कीजिए। इसको कहाँ से आप ले सकते हो उस प्रोटीन को, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से जाके इस प्रोटीन को आप खरीद सकते हो, यूज कर सकते हो। ये आपके लिए वाकई अमेजिंग होगा, ये आपके वेट लॉस में, आपके एग की क्वालिटी इंप्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। लेकिन घर का बना खाना आप ना छोड़ें, उसे आप अच्छे तरीके से खाएं, उसमें प्रोटीन हर मील में बढ़ाएं। साथ ही आप सैलड ज़रूर खाइए क्योंकि फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे डाइजेशन के लिए। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, और अगर आप थोड़ा पैदल चल पाते हैं तो ये आपको बहुत जल्दी और अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि आपकी बॉडी टोन होने लगेगी, उसका फैट कम होने लग जाएगा, फिट रहेंगे, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और इस तरीके से कुछ महीनों में आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे एंड कंसीव करने की कैपेसिटी भी इंप्रूव होगी। सो लेट्स ट्राई इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।